हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो बधाई हो आप सबको। आप सब लोग खालाएँ, फूफी या जो भी मौसी बनने वाली थी वो बन चुकी हैं। और जैसा कि हमने कहा था कि उसको लड़का ही होगा, और ये सारा गेम ना जो कर रही थी वो सारा ड्रामा कि लड़की के कपड़े ले लिए नहीं, एक्चुअली दिखाए लेकिन लिए लड़के के कपड़े। हर चीज़ उसके पास ब्लू थी, लेकिन बातें बड़ी-बड़ी करती थी पिंक हेयर बैंड पहन के कि मुझे तो लड़की चाहिए, सनी को भी लड़की चाहिए। भई जिस तरीके के ये लोग हैं ना, ये लड़की होने पे इतना इनका मुँह लटक जाता, और इनको पहले से ही पता था लड़का होने वाला है, तभी ये इतने एक्साइटेड रहते थे। जब हॉस्पिटल में गई थी ना एक बार सबा, और अंदर जाके बाहर आई थी, तो इसका ऑलमोस्ट 5 महीने का स्कैन वगैरह होना था, 5-6 मंथ्स का। तो इतनी खुश थी कि ऐसे आँखें-आँखें मटका के बोल रही थी, हाँ, सब सही है। और बेसिकली मैं 100% गारंटी से कह दूँ, ये आईवीएफ था, और आईवीएफ में तुम जेंडर चूज़ कर सकते हो। यूएस में तुम्हारे चॉइस दी जाती है तुम्हें, और तुम चूज़ करते हो, क्योंकि यहाँ पे मेल-फीमेल के लिए कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी खुशी से भी लड़कियों को पैदा करना चाहते हैं, तो यहाँ पे चॉइस मिलती है। इंडिया में चॉइस इसलिए नहीं देते क्योंकि सारे ही लड़के पैदा करने लग जाएँगे। लेकिन अब आप इस बात को, कई लोग डिसएग्री करेंगे कि ऐसा नहीं होता, पैसे के दम पे सब कुछ होता है। और यहाँ इसके पास इतना पैसा है कि इस चीज़ के लिए कितना भी पैसा लगा सकती है ये। तो इसने जेंडर पक्का पिक करवाया होगा, और इसको पहले से पता था कि, अब मैं बोल रही हूँ पिक करवाया होगा, इस पे बहुत सारे लोग मुझे अटैक भी कर सकते हैं। चलो ये मान लीजिए कि इसे 100% तो पता ही था, पिक करवाया या नहीं करवाया, इसको 100% पता था लड़का होने वाला है। इसके लिए इसकी इतनी ज़्यादा पैम्परिंग हो रही थी, इसके लिए इतना ज़्यादा ख़्याल रखा जा रहा था कि कहीं भी कुछ भी मिसहैप ना हो जाए। इसीलिए सनी मोहदा नहीं गया कि भैया ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ चल रही है लाइफ़ में, गड़बड़ ना हो जाए। तो चलिए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। और जैसे सनी बैठा होता है, और इसने ये वाला पार्ट पहले शूट किया होगा जब भाभी जी हॉस्पिटल में थी, और शोएब भाई ने अपना ब्लॉग डाला नहीं था, हेल्थ अपडेट वाला। तो जैसे मैंने कहा ना, इनको चुल तो थी कि जैसे भाई साहब डाले हम फटाफट अपना डाल दें। और इसने अपना ब्लॉग ये वाला पार्ट शूट कर रहा है, और नौटंकी कर रहा है कि देखो हमारा मन तो नहीं कर रहा, किसी का भी मन नहीं कर रहा, सब लोग नमाज पढ़ रहे हैं, फ्रेंड सारे दुनिया नमाज पढ़ रही है, हमारी पूरी फैमिली नमाज पढ़ रही है, मेरी माँ आ गई है, पिताजी आए नहीं थे, उन्हें खेत का काम था, वो 3-4 दिन बाद आएंगे, और सैफी भी आ गया है, और मेहर भी आ गई है, और बाकी सब अच्छा है। सबा की तबीयत को पता नहीं कब ले जाना पड़े, तो हम लोग वो टेंशन में, हम लोग, आप लोग भी दुआ करना, ये करना, वो सब नौटंकी कर रहे हैं। और जैसे सबा ने पिछले व्लॉग में कहा था, पिछला व्लॉग ना इसका थर्सडे को ही आया था, और आज थर्सडे है। तो पिछला व्लॉग जो थर्सडे को आया था, इसने बोला था अगले हफ्ते मेरी डिलीवरी है। जब आईवीएफ होता है या ये सब चीजें होती हैं, आईवीएफ में नेचुरल भी होता है, मैं नहीं कह रही कि नेचुरल में लेबर पेन नहीं होगा, लेकिन इस टाइप के केसेस में सेफ प्ले करते हैं, वो सिजेरियन सेक्शन की डेट दे देते हैं। और जो भी सिजेरियंस होते हैं ना जनरली हॉस्पिटल में, वो अर्ली मॉर्निंग बोलते हैं, टाइम पे आ जाओ। और ये 6:30 बजे गए हैं सुबह। इसको सिजेरियन होना था, इसको पता था, इसकी डेट फिक्स थी, इसने पिछले हफ्ते बोल दिया था अगले हफ्ते मेरी डिलीवरी है। तो इसमें जो भी इन्होंने झूठी कहानियां बताई ना, रात भर इसे पेन था, ये थी, तकलीफ थी, कुछ भी नहीं था। ये सीधा हॉस्पिटल गई है, इसको पता था, पूरी फैमिली को पता था कि सिजेरियन होना है, गई, आधे घंटे में बाहर आ गई, और मतलब बेबी हो गया। अब यहाँ पे इसने जो दिखाया है ना, मैं सीन बाय सीन करती हूँ क्योंकि मुझे लगा था इसमें इंटरेस्टिंग कुछ नहीं होगा, लेकिन है भाई, इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हुए दिखा रहे हैं 5 औरतें। सारा कभी गले में दुपट्टा-वुपट्टा डाल दिया। भाई यहाँ पे नौटंकी करने से क्या होगा? तुम जाओ ना दीपिका के पास, हॉस्पिटल में बैठो ना, वो होती है तुम्हारी केयर कि हाँ, तुम उसकी केयर करते हो। यहाँ सिर्फ़ एक व्लॉग बनाने के लिए कैमरा ऑन करने के बाद तुम लोग यहाँ पे दुपट्टे-वुपट्टे ओढ़ के सारे ग्रुप में एक झुंड बना के बैठ गए हो कि सारे एक साथ नमाज़ पढ़ेंगे। ये क्या मतलब होता है? नमाज़ पढ़ रहे हैं तो सब अलग-अलग जगह पे भी पढ़ सकते हैं। या दीपिका के साथ जब वो है तुम्हारा जेन्युइन जेस्चर, मेहर को भी बिठा दिया, सारे दुपट्टे ओढ़ के, जैसे होते हैं ना कि भैया बहुत ही तुम तो इस्लाम को फ़ॉलो करते हो। आधी से ज़्यादा चीज़ें इन्हें इस्लाम की पता नहीं है, सारी चीज़ें गलत करते हैं ये लोग। और लेकिन नौटंकी व्लॉग के लिए, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा करेंगे कि जैसे दुनिया के सबसे बड़े सच्चे ये हैं। इस पिक्चर में 8 फीमेल्स हैं, और 8 फीमेल में से एक भी वहाँ पे दीपिका के साथ हॉस्पिटल में नहीं है। दीपिका के साथ हॉस्पिटल में कौन है? दीपिका की मम्मी, जो कि बच्चा भी सँभाल रही है और अपनी बेटी भी सँभाल रही है। शर्म आनी चाहिए इन्हें। अब मेहर के भी गले में काला दुपट्टा डाल दिया है, और सनी कह रहा है फ्रेंड रात को बहुत आंधी-तूफान आया है, देखो सारे गमले-वमले ऐसे हो गए हैं, वैसे हो गए हैं, हम गमले अंदर रख रहे हैं।
तो ये पार्ट तो ये शूट कर ही रहे थे कंटिन्यूअसली। इन्हें पता था कि जब भी व्लॉग डालने की बारी आएगी हमारे पास कंटेंट तो होना चाहिए। तो इन्होंने शूटिंग वूटिंग सब कर रहे थे। भले ही नौटंकी करा, हमारा तो शूट करने का मन ही नहीं कर रहा। भाई जब शूट करने का मन नहीं कर रहा तो ये पार्ट कहाँ से आए तुम? आराम से घर में बैठो ना, नमाज़ पढ़ो, भाभी जी से मिलने जाओ। सनी क्यों नहीं गया भाभी जी से मिलने? क्यों नहीं गया ये हॉस्पिटल में? इसको इतनी आफत है कि ये मिलने भी नहीं जा रहा है। यहाँ इसकी माँ आ गई है तो माँ को दिखा दिया कि भाई हाँ भाई माँ आ गई है, और सारे लोग, सारी औरतें ना, आधे से ज्यादा औरतें ऊपर रह रही हैं अभी, क्योंकि सबा को एंटरटेनमेंट चाहिए। भाई सबा को पता नहीं किस चीज की कब जरूरत पड़ जाए तो वो एक आवाज निकालेगी, वो तो 4 औरतें उसके पास आ जानी चाहिए, क्योंकि वो मालकिन है। और यहाँ छोटे बच्चों से नमाज पढ़वा रहे हो, उनको दिखा रहे हो, भाई हमने उनसे नमाज पढ़वा रहे हैं, वही सबा अपी के लिए, सालों अपी के लिए दुआएं कर रहे हैं, और ये दिखा रहे हैं दीपिका भाभी के लिए दुआएं कर रहे हैं। अगर तुम्हें दीपिका भाभी के लिए इतना जेन्युइन केयर और प्यार होता ना तो दिख जाता, हमें वहां पे खड़े होते तुम लोग उसके साथ, ना कि यहाँ बैठ के ये नमाज पढ़ने की और दुआ मांगने की नौटंकी कर रहे हो। ये दुआ भी मांग रहे होंगे ना तो बोला हुआ सालू अपी के लिए मांगना, सिर्फ भाभी जी के लिए नहीं मांगना। यहाँ सनी बैठ जाता है, कहता है कि फ्रेंड सैफी आया था डिलीवरी वगैरह के लिए। भाई डिलीवरी वगैरह के लिए सैफी का क्या काम था, बट चलो ठीक है, माँ को छोड़ने आया होगा क्योंकि इसकी मम्मी अकेले ट्रैवल नहीं कर पाती होंगी, वो ठीक है। यहाँ पे कहता है कि उसकी नानी गुजर गई तो हमने उसकी अर्जेंट टिकट करवा दी है, उसे भेज दिया। हमने उसकी टिकट करवा दी है, मतलब ये सबा इब्राहिम के नक्शे कदम पे चल रहा है कि हमने ये कर दिया है, हमने वो कर दिया है, हमने उसकी टिकट करवा दी है। इन लोगों को इतनी शर्म नहीं आती कि अपने रिश्तेदारों के लिए कुछ कर रहे हैं तो इस तरीके से उनको बेइज्जत ना करें। अब इसने सैफी को बुलाया होगा, टिकट करी होगी उसकी, तो सैफी तो वैसे भी इन लोगों के घर आ रहा था इसकी माँ को छोड़ने। सैफी का कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो ज्यादा होगा नहीं, लेकिन तभी भी जता दिया कि हमने टिकट करी और हमने टिकट वापस करके इसको भेज दिया है। अब सीधा आ गया डिलीवरी डे, और डिलीवरी डे में ये सीधा उठ के 6:30 बजे सबा, सबा की सासू माँ और सनी और सबा की अम्मी और रिजा रेहान, ये सारे लोग जा रहे थे। मुझे ये समझ नहीं आया रिजा रेहान का क्या काम है वहां पे डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाने के लिए सुबह सुबह 6:30 बजे। सिर्फ इसकी सासू माँ को जाना चाहिए था और इसकी मम्मी को जाना चाहिए था, सबा की माँ को जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, रेहान भी जाएगा और रिजा भी जाएगी। अब रिजा के चाहे एग्जाम्स चल रहे हों चाहे रेगुलर क्लासेस चल रही हों, अब किसी को कोई पड़ी नहीं है, रिजा जाएगी क्योंकि व्लॉग बनाना है ना। व्लॉग कौन शूट करेगा? सनी की नौटंकी और ये जो उतर रही है सबा पकड़ पकड़ के सनी को, ये कौन शूट करेगा? ये रिजा और रेहान ही तो शूट करेंगे। भले ही उनकी पढ़ाई लिखाई सब भाड़ में जाए, सुबह 6:30 बजे उठ के अगर कार में बैठे हैं और इनका हॉस्पिटल 2 घंटे दूर है इनके घर से, तो ये 4-5 बजे निकले होंगे, जो इन्होंने दिखाया नहीं है। अब माता जी तो उठेंगी, भाई माता जी की तो बेटी है तो माता जी को तो उठना पड़ेगा, वरना तो बहुत ही बेकार बात हो जाएगी। लेकिन रिजा रेहान को सुबह सुबह ड्रैग करके लाने का क्या मतलब था? ये देखो, रिजा किनारे पे खड़ी है और रेहान शूट कर रहा होगा, और सबा इब्राहिम ऐसे चल रही है जैसे सही में पता नहीं कितना परेशान है, पूरी लेबर पेन में हो, लेकिन जिसको कोई लेबर पेन नहीं हुआ था, ये एक शेड्यूल्ड सर्जरी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी बॉडी लैंग्वेज से, ये आराम से बैठी हुई है, सनी पेपर वेपर साइन कर रहा है, रेहान जबरदस्ती घूम रहा है। मतलब लड़कों का क्या काम है वहां पे, टीनेज बॉयज का। डिलीवरी के बाद बच्चा बच्चा हो जाए सब ठीक है तो मिलने आ जाओ, वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिलीवरी में इसका कोई काम था भी नहीं, और रिजा का भी काम नहीं था, रिजा को भी नहीं लेके आना चाहिए था ऐसी सिचुएशंस में, तो क्या करेगी वो? लेकिन नहीं, ये घसीट के लेके आते, क्योंकि इन्हें ऐसा नहीं कि प्यार है, भाई बहन वाला नहीं है, भैया ब्लॉग बनवाना है। अब ये कौन बना रहा है? सबा इब्राहिम तो बैठी है, सबा इब्राहिम नहीं बनाएगी, माता जी जो दोनों माताएं हैं उनको तो बनाना आता नहीं, शूट करना आता नहीं, तो ये दोनों बच्चे ये काम करते हैं, इसलिए वो साथ में ले लेके घूमती है इन्हें पूरे दिन। अब यहाँ पे सनी को असली में घबराहट हो रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो घबराहट तो होएगी ना कि अब डिलीवरी का टाइम आ गया, पता नहीं क्या होगा, कहीं हमारे असली में हमें कर्मा ना मिल जाए, तो घबराहट तो हो रही थी इसको। बोल रहा है मेरी माँ और सबा की माँ अंदर है, सबा अंदर है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे फ्रेंड मुझे बहुत ही घबराहट हो रही है, आप प्लीज दुआ करें। अरे भाई जब तक तुम्हारा व्लॉग आएगा दुआ कहाँ से करेंगे, तब तक तुम्हारा बच्चा हो चुका होगा, कॉमन सेंस तो लगाओ। अब यहाँ सबा इब्राहिम जा रही है, खुद ही चल के जा रही है, तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना कितना लेबर पेन है, क्या जो भी ड्रामा बता रहे होंगे ना, ये ऐसा कुछ नहीं था। ये आराम से चल के जा रही है, सनी को पकड़ रही है आराम से, इसने बोला, उसने बोला मैं हिजाबी हूँ तो मेरे बाल ढक देना जरूर। हाँ भैया हाँ, ये लगा देंगे तुम्हें एक नेट की कैप ना, तो हाँ ये ऐसा चलेगा फ्रेंड्स, ऐसा चलेगा डॉक्टर फ्रेंड, ऐसा चलेगा, हमें कोई पर्टिकुलर हिजाब नहीं चाहिए, और नकली हिजाब और नकली टोपी या कुछ भी गमछा चलेगा, मैं वैसे भी गमछे वाला हिजाब लेती हूँ, तो मुझे मेरे बाल बाल दिखेंगे साइड से तो कुछ चलता है। नर्स सोच रही होगी भैया ये तो प्रॉपर हिजाब ही है, बिना हिजाब के तो नहीं रहेगी, लेकिन उन्हें क्या पता कि भैया ऐसे ही घूमती है। अब यहाँ आरती पहुंची हुई है।
आरती है इनकी पीआर, मैडम और जनाब की पीआर है और लगता है अभी इसने भी पैसे देने शुरू कर दिए हैं आरती को कि मेरी भी पीआर बन जा, मुझे भी थोड़ी लाइमलाइट में लेके आ। और टेली मसाला वाले नीचे पहुंच गए भाई, टेली मसाला वाले भी इनके पर्सनल पीआर बन चुके हैं, क्योंकि टेली मसाला वाले के अलावा कोई भी इन लोगों को, शोएब और दीपिका को शूट नहीं कर रहा। कोकिला बेन हॉस्पिटल में पहुंच के सिर्फ वही अकेला बंदा टेली मसाला का शूट करता है और टेली मसाला वाले यहाँ पे भी आ गए थे। तो यहाँ आरती बहुत ही लेम टाइप की पीआर है कि इसके पास एक लूजर सा, जैसे होता है ना, एक बहुत लो लेवल का रिपोर्टिंग चैनल की एक्सेस है। ये नहीं कि वो अच्छे लेवल पे जाके कुछ पीआर जैसे एक्टिविटीज करवाए, बस एक रिपोर्टर पकड़ लिया है, उसी को रिकॉर्ड कर करके भेजती रहती है, उन्हीं के लोगों को बुला लेती है कि भैया हाँ इस फैमिली को तुम शूट कर दो, बस बहुत है। या तो आरती को ठीक से पैसा नहीं देते या आरती की पीआर एक्टिविटीज बस इसी लेवल की हैं। अब ये ऑपरेशन थिएटर में जा रही है जहाँ पे इसका सी सेक्शन होना है और सारे बच्चे बच्चे सारा ये सब लोग यहाँ खड़े हुए देख रहे हैं कि देखने की वाली चीज है क्या। अब ये देखो 10 बजे के आसपास सनी इस रूम में आया है और यहाँ पे इसकी माँ और बाकी, मतलब बाकी जनता बैठी हुई है यहाँ पे। अब इसकी माँ जो है ना, सबा इब्राहिम की माँ, पूरा नमाज वमाज पढ़ रही है और माला वाला फेर रही है, बाकी सब लोग बैठे हुए हैं। ये वो होता है ना, रूम दे देते हैं कि जहाँ पे वो वापस भी आएगी। और सनी ने भी कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि हो सकता है इसको ऑपरेशन थिएटर में बुलाए। और यहाँ पे देखो अब पूरी मोहदा मंडली यहाँ पसरी हुई है। भाई तुम जाओ ना, दीपिका के पास भी तो जाओ, मिलो। वैसे तो बड़ी बड़ी बातें, मेरी बहू नंबर 1 है, मेरी ऐसी बहू सबको मिले। अब वो बहू के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। माता जी को उस बहू की चिंता नहीं है, क्योंकि बहू से निचोड़ना जितना था ना वो निचोड़ चुकी है माता जी और पूरा मोहदा का गैंग। ये मोहदा का गैंग वहां दीपिका की पुरानी चीजें ले जाता था और दीपिका के पुराने बिग बॉस के जो सूटकेस है वो नाजा खाला के घर, पेटी खाला के घर है। दीपिका के पुराने बेडशीट और कुशन कवर और कपड़े और जूते और झुमके, पता नहीं कितनी चीजें इनके घर है। नाजा खाला के दोनों बच्चे दीपिका पाल रही थी। सबा इब्राहिम ने तो पिछले 5 साल से मतलब जब से इसका यूट्यूब करियर शुरू हुआ है ना, तब से थोड़ा बहुत दिलाया विलाया होगा सामान, लेकिन एजुकेशन और सारा सामान दिलाना दीपिका कक्कर कब से कर रही थी, 10-12 साल से। क्योंकि रेहान 3-3.5 साल का था और रेहान आज 17 साल का तो होगा। तो मतलब सोचो कितने सालों से इन दोनों को, बच्चों को फाइनेंशियली सब कुछ प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना और गार्जियन बनना, सब कुछ वो कर रही थी। लेकिन आज वो हॉस्पिटल में है तो ये बच्चे यहाँ पे खड़े हुए हैं जहाँ पे इनका कोई काम भी नहीं है। एक लड़की की डिलीवरी हो रही है, 17 साल के लड़के का यहाँ क्या काम है। अगर इसे हॉस्पिटल में जाना ही है ना और दीपिका के वहीं चला जाए, हो सकता है कुछ काम हो रेहान के साथ, सॉरी रूहान के साथ थोड़ा बहुत खेल ले, रूहान का थोड़ा टाइम पास करा दे ताकि दीपिका की मॉम को थोड़ा सा एक ब्रेक मिल जाए। लेकिन ना ना, पूरी मंडली यहाँ बैठी रहेगी क्योंकि भाई सबा इब्राहिम को ये शो करना है अपनी भाभी को कि भाई मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ इस फैमिली में। देख लो मैंने अपनी उंगलियों पे नचाया हुआ है इस पूरी फैमिली को। तो ये देखो, ये ना इसकी जलन है ना जो अपनी भाभी से, वो इसको ये सब करवाने मतलब करवाती है। अदरवाइज सारा का क्या काम है मुझे ये समझ नहीं आ रहा। पूरा परिवार यहाँ बैठा हुआ है ऐसे कि पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, कोई तमाशा हो रहा है कि डिलीवरी हो रही है, ठीक है 2-4 एक्सपीरियंस औरतों को यहाँ होना चाहिए, बट दैट्स इट। पूरे इनके हॉस्पिटल में ना 15 लोगों की भीड़ इन्होंने कर दी है, जबकि कोई जरूरत नहीं है। इस टाइप के हॉस्पिटल में, बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, छोटा क्लिनिक है, वहां पे इतना स्पेस भी नहीं होगा जितनी भीड़ इन्होंने करी है। और बाकी पेशेंट्स जो होते हैं ना वो भी डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि ये एक कमरे में तो बैठेंगे नहीं, आएंगे जाएंगे बाहर निकलेंगे, कोई शूट कर रहा है बैठे बैठे, तो वो भी डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन इन्हें कोई अकल नहीं है, ना किसी की शर्म है, ना कोई लिहाज है। इनके लिए ब्लॉग बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है और सबा इब्राहिम को ये दिखाना कि भाई मैं सबसे इंपॉर्टेंट हूँ। देख लो भाभी जी, अब भाभी जी बेचारी हॉस्पिटल में पड़ी हुई हैं, पता नहीं उनके क्या स्कैन के रिजल्ट्स आएंगे, वो वैसे ही सफर कर रही हैं, तभी भी इसको चैन नहीं है, तभी भी ये पूरा पूरा शेड करने में लगी हुई है। और अभी तो शुरुआत हुई है, अब देखना अब ये असली गेम खेलेगी, क्योंकि इसको चाहिए था बेबी बॉय। ये भले ही जितनी भी नौटंकी करे, इसे बेबी बॉय चाहिए था। और रूहान के माइलस्टोन थोड़े से पीछे चल रहे हैं डेवलपमेंट के, तो अब इसका बेबी नॉर्मली होगा ऑब्वियसली। तो अब देखना अब ये कितना ज्यादा उसको, रूहान को भी शेड करेगी। इट्स सच अ पैथेटिक लाइफ। अब सनी अंदर जाता है ऑपरेशन थिएटर में, ऑब्वियसली उसे बुलाया गया होगा आफ्टर डिलीवरी। और जब बाहर निकल के आता है ना, इसकी आंखों की चमक देखो, और अनाउंस कर रहा है इट्स अ बॉय। और ऑब्वियसली अब भाभी जी वहां स्ट्रगल कर रही है तो ये बहुत ज्यादा झूम कर कूद के वो सब ड्रामे तो नहीं दिखा सकता। तो इसकी आंखों की चमक साफ बता रही है कि ये कितना प्राउड फील कर रहा है। देखो बच्चा किसी के भी होएगा, लड़की हो लड़का हो, और जिस टाइप के सनी और इसकी फैमिली है उनको लड़के का तो कुछ ज्यादा ही क्रेज रहता है, तो खुशी तो उसको ऑब्वियसली होएगी होएगी। और सब कुछ ठीक ठाक हो गया, उसकी भी एक खुशी होएगी। तो यहाँ पे आके वो बोल रहा है कि क्या हुआ बताओ, अच्छा लड़का हुआ। और सब लोगों का इतना ठंडा एक्सप्रेशन,
सबका इतना ठंडा एक्सप्रेशन। एक तो 90% इसलिए कि सबको पता ही था लड़का होगा, इसलिए किसी को ऐसा तो है नहीं। और बच्चों को घंटा फ़र्क पड़ता है कि लड़का हो या लड़की, इनको कौन-सी इनकी बुढ़ापे का सहारा बनेगा या इनके साथ कौन-सा खेलेगा, या इनको कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ना है, ना इनके साथ कोई फ्रेंड का एज वाला बच्चा है वो, ना इनको कोई वो फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाला, तो इनको तो ज़ीरो फ़र्क पड़ता है। और यहाँ पे शोएब भाई को फ़ोन कर रहा है, दिखा रहा है शोएब भाई, मतलब सब चीज़ दिखाओ तुम, और शोएब भाई को बता रहा है बेटा हुआ है, तो कहते हैं अभी ऑब्वियसली कांग्रेचुलेशन वगैरह कर रहे होंगे, यहाँ दिखा रहा है कि मैं शोएब भाई को कर रहा हूँ। तो ये भी दिखा देता कि शोएब भाई के साथ-साथ मैं दीपिका भाभी की भी हाल-चाल पूछ रहा हूँ, और उससे पहले जब इसने व्लॉग बनाया था अपनी बालकनी में बैठ के, वो भी दिखा देता कि मैं दीपिका भाभी के साथ फेस टाइम कर रहा हूँ, उनका हाल-चाल पूछ रहा हूँ। वो सब नहीं दिखाया क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है ना, अपनी खुशी बताना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन दूसरे का हाल-चाल पूछना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये अपनी माताओं वाले रूम में आता है और सब आराम से बैठे थे और आके बोलता है बेटा हुआ है। किसी का ऐसा नहीं रिएक्शन निकला कि जिसमें सबको ऐसे कुछ सरप्राइज़ लगे या कुछ, बहुत ठंडा रिएक्शन, क्योंकि सबको पता ही था ना, और सबको सबको पता था, तो ऐसा कुछ रिएक्शन निकला नहीं। अब सनी की माँ खुश हुई, सब सनी की माँ ही सबसे ज़्यादा खुश दिख रही थी कि हाँ भई चलो भैया हो गया बेटा, पता नहीं ऐसा लग रहा था कि शायद होएगा, नहीं होएगा, क्या सीन है। इतने ट्रीटमेंट्स करा रहे थे, ये पता नहीं कहाँ नीम हकीम के पास जा रहे थे और पता नहीं क्या-क्या यहाँ उल्टी-सीधी चीज़ें कर रहे थे, कभी ये बीमारी है हमें, कभी वो बीमारी है, पीसीओडी है, ये है, वो है, कर रहे थे। अब सनी की माँ ठीक तरीके से सनी से गले लगी है, देखिए आप पिक्चर देख लियो। और ये सनी सबा की माँ देखना कैसे गले लगती है भाई, ये पता नहीं क्या चिपक ही जाती है। मंदी को ना गले लगने का आंटी जी का कुछ ज़्यादा ही शौक है, चुम्मा चाटी का बहुत शौक है, गले लगने का बहुत शौक है। उसके बाद सीधा आरती के चिपक गई है, इतना ज़्यादा आरती के चिपकी है, आरती भी सोचोगे भैया इतना तो मेरी माँ भी नहीं चिपकती है। आरती के मतलब ऐसे गले लगा रही है, इतना गले लगाते तो आजकल मुझे दीपिका के भी नहीं दिखती। भाई दीपिका को लगाओ गले जाके, वो उसको चाहिए तुम्हारे सपोर्ट की, तुम्हारे प्यार की। लेकिन यहाँ पे नौटंकियाँ बरसा रहे हैं, प्यार बरसा रहे हैं इतना ज़्यादा, और सनी इतना खुश है छोटे बच्चे की, जो न्यू बॉर्न है, जिसको आधा घंटा हुआ होगा मुश्किल से पैदा हुए, उसकी फोटो दिखा रहा है, सारे झुक-झुक के बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। भाई न्यू बॉर्न बच्चा इतना भी कोई क्यूट नहीं होता, एक जैसे से दिखते हैं सारे, और वो अपने पेरेंट्स को क्यूट लगेगा, अपनी दादी-नानी को क्यूट लग सकता है। छोटे बच्चों को, रिज़ा रेहान को क्या क्यूट लगेगा, उन्होंने कौन से इतने छोटे बच्चे देखे होंगे। सब नौटंकी चल रही है यहाँ पे। और तो और बेशर्मी की लिमिट देखो, कहते हैं नीचे कि बेटी का नाम डिसाइड कर लिया था। भाई बहुत अच्छी बात है, बेटी का नाम डिसाइड कर लिया था, बेटे का नाम पे बेटी का नाम रख दो, क्या फ़र्क पड़ता है? नाम में क्या रखा है, रख दो। इतनी नौटंकी करते हैं, मेरे अब तो शर्म कर लो, हो गया सब, अब तो ये ड्रामा करना छोड़ दो। लेकिन ये आगे तक ड्रामा करेंगे देखना, कि हमें तो बेटी ही चाहिए थी, हमें तो ये चाहिए था, और इनको चाहिए सिर्फ़ बेटा था, इनको पता था कि बेटा होने वाला है, लेकिन नौटंकी करनी है। अभी अपने पिताजी को फ़ोन करा कि हाँ, भई बेटा हो गया है, और इसने बताया कि 10:21 पे, और जब मैंने आपको दिखाया था कि ऑलमोस्ट 10 बजे ये ऑपरेशन थिएटर में गई थी, तो 10:21 में तो बच्चा हो गया। तो 20 मिनट में बच्चा फटाफट, सिज़ेरियन में तो ऐसे ही करते हैं, फट से कट लगाते हैं और बेबी डिलीवर हो जाता है। तो मतलब एनेस्थीसिया दिया होगा, 5-7 मिनट एनेस्थीसिया का वेट करेंगे, ये सब, तो बहुत फ़ास्ट होता है। अब यहाँ पे रिज़ा कि अरे वाह! बहुत क्यूट है, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, रोने की भी आवाज़ आ रही थी, और माता जी इतनी खुशी-खुशी बैठी हुई है, भई तुम्हारी बहू, उसकी भी चिंता कर लो ज़रा। और शोएब को कितना खराब लग रहा होगा कि देखो पूरा का पूरा गैंग वहाँ पहुँचा हुआ है, लेकिन यहाँ उसके साथ, उसकी वाइफ़ के साथ कोई नहीं है। अब शालू अप्पी जी वापस आ रही हैं ऑपरेशन थिएटर से, और ये लोग लिफ्ट के बाहर वेट कर रहे हैं, तो शालू अप्पी के साथ मुझे लग रहा है बेबी होगा, तभी वो ब्लर कर रखा था। पहले मुझे लगा वो विदाउट हिजाब, अपना फेवरेट हिजाब के बिना है, लेकिन वो बेबी है, साफ आपको आर्म के बीच में दिख जाएगा। तो यहाँ पे आई और सब लोग खुश हैं, और वहाँ पे ले गए उसको रूम में, और सब लोग बड़े खुश हैं, सेलिब्रेशन चल रहा है उधर उधर। और उधर देखो सनी की माँ दूर खड़ी है, सनी की माँ नहीं चिपक रही है, लेकिन माता जी तो ऐसे चूम रही हैं उसको, वही सबा को कि भैया सुबह से किसी की गीली चुम्मी नहीं मिली, या तेरी कर लेती हूँ। और ये सब पार्ट दिखाने की ज़रूरत है, इतनी सारी औरतें, मतलब क्लस्ट्रोफोबिक हो जाए वो रूम ना, कोई घुसे तो। 8-9 औरतें उस घर, वहाँ पे रूम में घुसी हुई हैं। इतना मतलब डॉक्टर को बोलना चाहिए कि भई इतनी भीड़ मत करो, छोटा क्लिनिक है, आस-पास और भी लोग हैं। नहीं जी, पूरे लोग घुसे हुए हैं, बच्चे की फ़ोटो, बच्चे का ये, और सब कितना क्यूट है, वो सब ड्रामा चल रहा है। भाई घर ले जाओ बच्चे को, तब क्यूटनेस देख लो उसकी, नहीं यहीं पे सारी नौटंकी करनी है इन्होंने। और इसने ना टाइम तो बता दिया, लेकिन डेट नहीं बताई किस दिन पैदा हुआ, या तो 1 आध दिन पहले हुआ है, और ये व्लॉग इन्होंने डाला, अब भाई के ब्लॉग का वेट करते हैं, या आज ही हुआ है फटाफट डाल दिया, कि ऐसा ना हो कि हॉस्पिटल में भी कई लोग होते हैं ना, इधर-उधर से न्यूज़ लीक कर देते हैं, तो इसे डर लग रहा होगा कि कोई न्यूज़ लीक ना हो जाए, पहले मैं ही डाल देती हूँ। तो व्लॉग डाला इसने, व्लॉग ट्रेंडिंग में भी आएगा, ट्रेंडिंग में इस टाइप के व्लॉग ट्रेंडिंग में आ जाते हैं,
और एक तरफ भाभी जी बेचारी स्ट्रगल कर रही है, दूसरी तरफ यहाँ सारा खानदान यहाँ बैठा हुआ भीड़ लगा के हॉस्पिटल में और पूरा पार्टी चल रही है। को तो ये होगा फटाफट व्लॉग शूट करो, मेरा भाई का व्लॉग नंबर 1 पे चला गया था भाभी जी की बीमारी का, ये तो मेरा बच्चा पैदा करने का है, ये तो सबसे ऊपर जाना चाहिए, भाई से ऊपर जाना चाहिए। उसको तो इसी कंपटीशन में टेंशन होगी। यहाँ सनी अजान-वजान सुना रहा है बच्चे को, सब कुछ शूट किया इन्होंने। अब 3-3 बच्चे, इनका कोई काम नहीं है। मुझे अगेन वही लग रहा है कि रिज़ा की पढ़ाई का कुछ नहीं है क्या? अभी रिज़ा की पढ़ाई ज़रूरी नहीं है क्या? देखो इन्होंने मेहर भी बुला लिया है। मेहर, रिज़ा, सारा, ये सारे लोग ना अभी इसके सबा इब्राहिम के ही घर में पड़े रहेंगे और एक आवाज़ पे इसके घर के काम करेंगे, बच्चे के काम करेंगे। इसने ना बच्चा पालना है, ना कुछ करना है। इसका काम हो गया कि भैया सनी के साथ मेरी शादी की वो कहते हैं डील पक्की हो गई है। अब ये सनी कहीं नहीं हिलने वाला, क्योंकि अ, जैसे पहले एक रूमर आया था, सनी ने कहा था कि अगर बच्चा नहीं हुआ तो 1-2 साल में मैं दूसरी शादी कर लूँगा। तो अब इसको बच्चा भी हो गया, वो भी लड़का हो गया, तो अब ये कहाँ जाएगा? यहाँ पे सबको कि क्या खाना है, तो चलो खाना खिलाने ले चलते हैं, वहाँ खाना खा रहे हैं, वो भी सबको शूट हो रहा है। भाई बेचारा आया नहीं आया पता नहीं, लेकिन भाई ने मिठाई भेजी है सबके लिए। भई ये हॉस्पिटल में क्यों ड्रामा मचा रखा है कि ब्लू बैग में मिठाइयाँ आई हैं, उधर से बेटी खाला आ रही है, पूरा खानदान यहाँ आ गया। वो सनी का कोई दोस्त है, वो भी आया हुआ है। मतलब मुझे लगता है 20 लोगों की बारात ना पूरे हॉस्पिटल में इन्होंने भर दी है। और हॉस्पिटल वाले भी कुछ नहीं कह रहे होंगे, भैया उन्हें पैसा मिल गया होगा थोड़ा बहुत मिठाई-विठाई का डब्बा कि 1-2 लाख और दे देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, इस ब्लॉग से तो हम 10 लाख कमाने वाले हैं, तुम शांति से बैठे रहने दो, हमें पूरा ब्लॉग बना लेने दो। और मेहर, अब मेहर की हालत जो खराब होने वाली है ना, वो हम ही समझ सकते हैं। क्योंकि देखो बच्चा पालना ना आसान नहीं होता, बच्चा पैदा करना फिर भी ईज़ी काम है, बच्चा पालना बहुत मुश्किल काम है। इसमें ना सबा इब्राहिम अगर अकेले पाल ले ना, इसकी हालत खराब हो जाएगी, इसको असली में अकल आ जाएगी, बच्चा पालना किसे कहते हैं। लेकिन नहीं, इसके साथ पूरी फ़ौज है। यहाँ रिज़ा को भेजा जाता है कि बच्चे का सामान लेके आओ, भाई ये सही है। जो मैच्योर औरतें हैं वो वहाँ बैठी हुई हैं, जिन्हें समझ है बच्चों के कपड़े किस टाइप के होने चाहिए, उसका मटीरियल कैसा होना चाहिए, साइज़ कैसा क्या होना चाहिए, वो वहाँ पे बैठी हुई हैं। लेकिन रिज़ा को भेजा जाता है कि रिज़ा बहुत समझदार है, भाई रिज़ा ही घर सँभाल रही है, रिज़ा ही पूरा बच्चा भी सँभालेगी, रिज़ा ही बच्चे के कपड़े डिसाइड करेगी, रिज़ा को पता है सबा के घर में कहाँ पे क्या चीज़ रखी है। सबा तो सिर्फ़ नोट छापने की मशीन है, सबा के नाम से सिर्फ़ नोट छपते हैं, लेकिन नोट किसके लिए छपते हैं? जब रिज़ा और रेहान दिखेंगे, मौदा के लोग दिखेंगे, तो रिज़ा को घर के बारे में सब कुछ पता है। अब देखो थोड़ी बड़ी होती जा रही है ना, थोड़ी समझदार होती जा रही है, इस टाइप में अगर कोई बंदा बहुत चालू हो ना, तो वो पूरा टेक ओवर कर ले। लेकिन ये रिज़ा बहुत बेवकूफ़ है इन मामलों में, और रिज़ा को शर्म आनी चाहिए कि इतनी बड़ी हो गई है, इसमें अपनी बुद्धि नहीं है। वहाँ पे भाभी जी परेशान हो रही है, लेकिन उनके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। इसे बिल्कुल, ये भी सबा जैसी ना एहसान फरामोश इंसान है, जिसे ये नहीं पता कि भाभी जी तुम्हें मौदा से उठा के लेके यहाँ पे आई थी और इतने साल से पाल-पोस रही हैं, फाइनेंशियल सारा सपोर्ट कर रही हैं। ये नहीं कि भाभी जी के साथ हॉस्पिटल में चले जाओ, यहाँ बारात इकट्ठी कर ली है इन्होंने 20 लोगों की। ये नहीं कि भाभी जी के साथ भी 4-5 औरतें वहाँ रह लें। लेकिन नहीं, इस छोटे से क्लिनिक में इतनी भीड़ कर ली है इन्होंने, और वहाँ कोकिलाबेन हॉस्पिटल बड़ा है, वहाँ रूम भी बड़ा होगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं गया। दीपिका को लग तो रहा होगा, उसको अक्ल तो आनी चाहिए, अब भी नहीं आई तो फिर तो वो किसी लायक ही नहीं है। अब उसे समझ आना चाहिए कि भई देख लिया मैंने, इतने साल अपनी लाइफ़ इन पे निछावर की थी, इनके असली रंग मुझे दिख रहे हैं अब। और शोएब को भी दिखना चाहिए, सबसे पहले शोएब को दिखना चाहिए। क्योंकि उसकी तो माँ है, उसकी बहनें हैं, उसकी खालाएँ हैं। जब दीपिका का पुराना सामान देते थे और दीपिका, दीपिका करते थे ना ये लोग, तो बहुत खुश होते थे। अब सबा इब्राहिम थोड़े पैसे उन पे चंदा जैसे होता है चिल्लर बाँट देती है, तो सब उसके आगे-पीछे घूम रहे हैं। और रिज़ा में इतनी अकल नहीं है, 20 साल की लड़की होने वाली है ये, कि भई मैं किसके लिए, मेरे दिल में थोड़ी जगह होनी चाहिए कि मेरे को दीपिका शोएब भाई ने इतना करा था हमारे साथ बचपन में, तो चलो अभी थोड़ा डिस्टेंस आ गया होगा, ये बड़ी हो गई है तो। लेकिन बचपन में तो दीपिका इसको ध्यान रखती होगी ना, कभी कहीं ले जाती होगी। आज वो हॉस्पिटल में सफ़र कर रही है, मुझे नहीं पता है बीमारी छोटी है, बड़ी है, सर्जरी तो है ही ना। और देखो डिलीवरी एक और सी सेक्शन एक फिर भी एक छोटी चीज़ मानी जाती है एज़ कंपेयर टू लिवर सर्जरी। लेकिन नहीं, वहाँ कोई नहीं गया है। वेरी गुड, मतलब शर्म की तो बहुत ही बड़ी बात है, इसके लिए तो स्लो क्लैप मिलना चाहिए इनको, पूरी इब्राहिम फैमिली को। और शोएब को तो सही में कह रही हूँ अकल आ जानी चाहिए, और दीपिका को लेके, अपने बच्चे को लेके ना ये पूरा मीरा रोड छोड़ के कहीं अच्छी जगह सेटल हो जाना चाहिए, तभी उसकी लाइफ थोड़ी बेटर हो सकती है, मेंटल टॉर्चर उनका कम हो सकता है।
अब यहाँ सनी बैठ जाता है, भई सबा ने बोला है व्लॉग फटाफट डाल देना, तो सनी आके बैठ जाता है कि फ्रेंड देखो हमें तो पता है था, मौदा में तो कभी औरतों को डिलीवरी रूम में लेके नहीं गए फ्रेंड, तो मुझे तो पता नहीं था, मेरे को बुला लिया, मैं तो घबरा गया, मेरे को तो कपड़े भी चेंज करा दिए फ्रेंड, मैं वहाँ अंदर गया और वहाँ पे 5 मिनट बैठा, मुझे तो घबराहट हो रही थी, फिर सबा को भी घबराहट हो रही थी फ्रेंड, फिर 5 मिनट में उन्होंने बोल दिया बेबी बॉय हो गया, सबा की आँखों से तो इतने खुशी के आँसू निकले, वो तो फूट-फूट के रोई, लेकिन सालू ने बोला था कि ये मत बोलना लड़का होने की खुशी में रोई। सालू ने बोला था ये रो ना कि लड़कियों के कपड़े भी हमने ले लिए थे, हमने तो 2000 के कपड़े भी ले लिए थे लड़की के, और अब लड़का हो गया तो फिर कैसे चलेगा? फिर फ्रेंड हमारे तो 2000 के कपड़े वेस्ट हो गए। भाई ये लोग कपड़े ना एक बार पहन के फेंक देते हैं और 2000 के लड़की के कपड़ों के लिए रोएँगे। ये खुशी के आँसू थे, उसके खुशी हुई होगी कि चलो बच्चा हो गया, लड़का हो गया, एक काम मेरा मतलब हो गया खत्म। अदरवाइज़ लड़की होती ना तो अगले साल ये फिर प्रेग्नेंट हो जाती कि नहीं सनी हमें तो फिर से लड़का चाहिए ही चाहिए। और ये यहाँ पे ज्ञान फैल रहा है कि फ्रेंड जिसको अब औलाद नहीं है वो दिल मत छोटा करना, और हमारे जब से हमें प्रेग्नेंट हुई थी सबा तब से हमारे पूरे खानदान ने इतनी दुआएँ की है और आप सबने दुआएँ की है, हमें भर-भर के मैसेज आ रहे थे और आप अपडेट माँग रहे थे, हमारे पास कोई अपडेट ही नहीं थी फ्रेंड। तो इन्होंने डेट अभी भी नहीं बताई है। जैसे डेट ना बताने इनका यही रीज़न हो सकता है, एक आध दिन आगे-पीछे का व्लॉग हो और भाई साहब का व्लॉग नहीं आया, तो फिर सबको लग रहा था ना कि कोई बड़ी चीज़ हो सकती है दीपिका के साथ। तो इन्होंने बहुत डाउन प्ले किया है इसको कि बहुत रिएक्शन नहीं निकलवाए, बहुत हँसी-खुशी नहीं मचाई, बहुत मिठाइयाँ एक-दूसरे के मुँह में नहीं खिलाई कि अगर बाय चांस दीपिका को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये सेलिब्रेशन वाला व्लॉग कैसे दिखाएँगे कि वरना तो गालियाँ पड़ेंगी कि अरे भाई तुम्हारी भाभी वहाँ पे हॉस्पिटल में हैं और इतना मतलब पता नहीं उनको साथ क्या होने वाला है और तुम मिठाइयाँ खा रहे हो, खिला रहे हो, कुछ तो शर्म करो। तो शायद इनका ब्लॉग ये मेरी थिंकिंग है, आई कुड बी रॉन्ग, दिस इज़ माय एनालिसिस कि ये इनका 1-2 दिन पहले बच्चा हुआ है और इसलिए इसने डेट नहीं बताई और अब भाई साहब ने कल व्लॉग डाला था, तो इसने सोचा होगा 1 दिन और डिले कर लेते हैं ताकि ऐसा लोगों को लगेगा कि उस दिन के बाद बच्चा हुआ है। क्योंकि इमीडिएटली 1 घंटे बाद डाल देते हैं, तो फिर तो यही लगता है ना कि बच्चा तो पहले ही हो चुका था भई। तो उन्होंने 1 दिन वेट करके डाला है और थर्सडे टू थर्सडे जैसे इसने बोल दिया था कि मेरी डिलीवरी तो नेक्स्ट वीक है, मैंने तो बैग भी नहीं बनाया फ्रेंड्स, भाभी के साथ ऐसा हो गया फ्रेंड्स, हमारे साथ बहुत धोखा हुआ है फ्रेंड्स, हमने तो सोचा था हर एक दिन व्लॉग बनवाएँगे, प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में हमारी इतनी पैम्परिंग की मोहदा वालों ने, तो हमने तो उनकी टिकटें हमने करवा के टिकटें उनको बुलाया इतने सारे लोगों को फ्रेंड्स और हमारा तो वेस्ट हो गया। हमने उनको खाना खिलाया, हमने उनको अपने घर में सुलाया, वो सारा वेस्ट हो गया फ्रेंड्स। तो फिर अब हमने अपनी डिलीवरी के भी हमने 7-8 ब्लॉग काटने थे कि सबा को हुआ पेन और सबा को हम लेके जा रहे हैं और सबा उतरी सीढ़ियों से और ये सब हम एक-एक धीरे-धीरे दिखाते, लेकिन हमें एक ही ब्लॉग में दिखाना पड़ गया क्योंकि भाई साहब के ब्लॉग आ नहीं रहे हैं अपडेट के, तो फिर हम कैसे दिखा दें, हमें गालियाँ पड़ जाएँगी फ्रेंड्स। वैसे ही आजकल बहुत गालियाँ पड़ती है, बहुत पॉडकास्टर हमारे पीछे पड़े हुए हैं, हमें एक्सपोज़ करने में। तो ये सब नौटंकी तो इनकी मुझे समझ आ गई है, 1 दिन 2 दिन पहले का ये इनका कंटेंट होगा। और यहाँ पे ये कह रहा है कि फ्रेंड आप लोगों ने हमें बहुत दुआएँ दी, धन्यवाद और फ्रेंड बच्चे को भी दुआएँ देना। भाई सारी दुनिया ना तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को, तुम्हारे परिवार वालों को दुआएँ देते रहे, तुम अपने लिए करो ना, अपने लिए अच्छे काम करो, अपने लिए नमाज़ पढ़ो, अपने लिए दुआ माँगो, पराए लोगों से दुआएँ क्यों माँगते हो? भाई ये सारे दिन मतलब कोई जेन्युइन चीज़ हो ना तो ठीक है, हर रोज़, हर दूसरे दिन दुआएँ माँग लो, हमारे लिए दुआएँ करो और पब्लिक कर भी रही है। पब्लिक पता नहीं कितने अजीब-अजीब लोग हैं इसके कमेंट सेक्शन में जाओ ना, कई लोग तो ऐसे कि हम तो रोज सुबह शाम आप लोगों के लिए दुआएं मांगते हैं। भाई हद है, लिमिट होती है एक ना बेवकूफी की भी। मतलब अपने लिए मांगो कुछ भगवान से, अपनी फैमिली के लिए मांगो, अपने बच्चों के लिए मांगो, अपने पेरेंट्स के लिए मांगो। नहीं जी, सबा इब्राहिम के लिए मांगेंगे, सबा इब्राहिम आके तुम्हारे सारा ना फाइनेंशियल बर्डन पूरा करेगी, सबा इब्राहिम तुम्हारे घर के काम करके जाएगी। जो सबा इब्राहिम उसके बच्चे के लिए दुआएं मांग रहे हैं अब ये सारे दिन बच्चे के लिए मांगते रहेंगे दुआएं और फिर कहते हैं भाभी के लिए दुआएं मांगना, फ्रेंड हमारा तो हो गया, चलो अब ये भाभी के लिए मांगना, भाभी बहुत स्ट्रांग है। पता नहीं कुछ इस तरीके से बोल रहा था जो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा कि इतना भाभी जी को ये सब हुआ है और इतना नाम सुन के तो कोई भी घबरा जाएगा और पता नहीं भाभी बहुत हिम्मत वाली हैं और हमने तो इतनी हिम्मत वाली लड़की कभी देखी नहीं है, भाभी बहुत हिम्मत वाली है। भाभी जी का वीडियो कॉल आया था, भाभी जी बहुत रोई बच्चे को देख के और सालू भी बहुत रही, सालू को तो डर लगने लगा है फ्रेंड, सालू को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरे पे चला जाए और मैं तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आया था अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के और अपनी माँ बाप को अपने घर में रखता भी नहीं हूँ। सालू को लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा पैसों के लालच में किसी अमीर लड़की को फंसा के दूसरे देश में ही चला जाए और सालू को घुसने ना दे अपने घर में। देखो कर्मा तो आता है तो इंटरेस्ट के साथ आता है फ्रेंड, तो वो सालू को बहुत डर लग रहा है कि मेरा बेटा मेरे जैसा ना बन जाए। सालू को ये लग रहा था कि लड़की मिलेगी तो उसके जैसे नालायक होगी, माँ के घर
घर में पड़ी रहेगी। लेकिन देखो बेटा हो गया, शायद उसके लिए खुशी तो बहुत हुई होगी उसे, लेकिन शायद एक आध आंसू इसलिए डर के मारे, घबराहट के मारे निकल गया होगा कि उसको अपने कर्म कांड याद आ जाते हैं, तो फिर वो घबरा जाती है। तो फ्रेंड दुआ करना कि मेरा बेटा मेरे जैसा ना हो सानू भाई जैसा हो। सानू भाई जैसे ना पूरे परिवार को लेके साथ चल रहे हैं बेचारे। बीवी गई तेल लेने, बच्चा गया तेल लेने, मैं तो अपनी माँ के पल्लू से बंधा रहूंगा और माँ बाप के साथ रहूंगा भले ही जो भी हो, और पिताजी को अपने साथ रखूंगा, चाहे बेचारे पिताजी कोई भाव ना देते हो मेरी बीवी को, मेरे बच्चे के साथ कोई खेलते नहीं हो, सारे दिन टीवी देखते हो पड़े पड़े, लेकिन मैं तो अपने माता पिता के साथ रहूंगा। तो वो फ्रेंड सालू चाहती तो है अपने भाई जैसा बच्चा, लेकिन देखो बच्चा तो मेरा है ना, तो वो जाएगा तो मुझ पे। तो सालू को बहुत घबराहट हो रही है, और फिर सालू कहते हैं कि फ्रेंड सनी मैंने तो बहुत सारे काम किए हैं फ्रेंड सनी, तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा हम दोनों पे चला जाए। प्रॉब्लम तो ये थी अगर लड़की होती मुझ पे जाती, और अब तुम्हारे जैसा कोई घर जमाई पकड़ के ले आती तो भी दिक्कत, और लड़का है तो वो किसी के घर जाके घर जमाई बन जाए तो भी दिक्कत। तो फ्रेंड सनी हम तो दोनों तरफ से फंसे हुए हैं। तो कोई बात नहीं, लेकिन खैर जो भी है, तो सनी ने पूरा ज्ञान पेला, क्योंकि उसको था कि ब्लॉग तो डालना है तो फटाफट ज्ञान पेल दूं। मतलब मैं लाइक और सब्सक्राइब के लिए नहीं कहूंगा, आपसे दुआएं करें भाई, बस करना, कितनी दुआएं कराओगे तुम, हो गई दुआएं। और भाभी जी के लिए दुआएं करें, सबके लिए दुआएं करें, भाभी जी बहुत स्ट्रांग है, रोहान बहुत स्ट्रांग है, सदका निकालना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बेसिकली इसे ब्लॉग निकालना था फटाफट, अगर अभी हुआ है ना तो फटाफट डालना था इसे, ताकि हम नंबर 1 पे आए, ट्रेंड करें, और भाई का जो ब्लॉग देखने वाले हैं वो सारे मेरे पे आ जाएं और मेरा ब्लॉग देखें। तो अभी इसको देखो, जिस टाइम मैं देख रही हूँ ना, ये 15 घंटे हुए हैं, 2.7 मिलियन व्यूज इसको मिल चुके हैं। तो इसको व्यूज तो अच्छे खासे 5 मिलियन तक भी जा सकते हैं, और 22,000 कमेंट्स मिल गए। सब लोग ना कंग्रेचुलेशन लिख रहे हैं। भाई कंग्रेचुलेशन एक वर्ड लिखने के लिए लोग ऐसे करते हैं जैसे वो उसके पर्सनली उसके फ्रेंड्स हों या जानते हों। सबा इब्राहिम को तो पता भी नहीं होगा कौन कौन है, वो पढ़ने वाले भी नहीं है, लेकिन एक वर्ड ना इसकी एंगेजमेंट बढ़ा देता है, वो ट्रेंडिंग में ले आता है। लोगों को ये नहीं पता कि तुम अल्टीमेटली उसकी हेल्प कर रहे हो ज्यादा पैसा कमाने के लिए, एक गलत इंसान को तुम आगे बढ़ा रहे हो। और देखो चलो वो प्रेग्नेंट थी तो हमने उसको काफी चीजों में छोड़ा, लेकिन अब बच्चा हो गया है तो और इसकी किसी भी हरकत को हम ना इग्नोर नहीं करेंगे। ये जो कर रही है ना इस टाइम, जो कर रही है ये बहुत गलत कर रही है, जो अपने सारे मोहदा के गैंग को अपने आसपास घुमा रही है। इसको बोलना चाहिए कि भाई मेरा बेबी हो गया, और वैसे भी इतने सारे लोगों की जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल में 2-3 दिन तो स्टे करेगी है वहां, तो वहां डॉक्टर और नर्सेज टेक केयर करते हैं मोस्टली। इसको अपने आधे गैंग को ना वहां दीपिका की हेल्प करने के लिए भेजना चाहिए। जो रूहान छोटा बच्चा है उसको संभालने के लिए दीपिका की मम्मी लगी पड़ी है। तो मोदा का गैंग, ये बच्चे जो सारा है, मेहर है, रिजा है, ये तीनों मिलकर रूहान को नहीं संभाल सकते 2-4 घंटे, उसको खाना वाना नहीं खिला सकते, उसको उंगली पकड़ के नीचे वॉक नहीं करा सकते, उसको कोई कोकिलाबेन हॉस्पिटल में छोटे बच्चों का एरिया भी होगा कहीं, या छोटा मोटा पार्क भी होगा उसी कंपाउंड में, तो उसके साथ टाइम पास करा सकते हैं चाहे तो, ताकि दीपिका को भी थोड़ा एक मेंटल ब्रेक मिले, और दीपिका की मम्मी को भी मिले, वो भी एजेड लेडी हैं, उनको भी ब्रेक चाहिए। और शोएब को भी लगेगा कि हाँ चल मेरे साथ भी लोग खड़े हैं, दीपिका को भी लगेगा कि मैंने इन लोगों के लिए इतना किया, तो चलो बच्चे आए हैं, कोई भी है, बच्चों को तो कोई ग्रजेस नहीं है ना दीपिका से। जो सबसे ज्यादा ग्रजेस दीपिका से है वो तो सिर्फ एक ही इंसान को है, सबा इब्राहिम को, और माता जी को होंगी थोड़ी बहुत, लेकिन बाकी जो मोहदा की लेडीज है वो तो मोस्टली न्यूट्रल ही होंगी। और बेटी खाला तो दीपिका के एहसान तले दबी होनी चाहिए, क्योंकि उनके दोनों बच्चों को वही लेके आई हैं, वही पढ़ा लिखा रही हैं। लेकिन यहाँ तो सारे सभा के चमचे बने हुए, वही ना चिल्लर फेंक के तमाशा देख रही है वो, तो चिल्लर पे ही मर मिटे हैं वो लोग कि चिल्लर मिल रही है, पुराना सामान मिल रहा है, थोड़ा बहुत खाना पीना खिला देते हैं, टिकट करवा देते हैं, सोने को मिल जाता है, चप्पल जूते बटोर के ले आते हैं, तो बस इसके ब्लॉग में हा हा ही करना है, बस बैठे रहो, शक्लें दिखानी है। बाकी चाहे वो हमारी बेटी को नाइटी में दिखा दे, चाहे वो हमारी बेटी को नौकरानी बना के सारे दिन रखे, चाहे वो उसकी जिंदगी खराब कर दे, करियर खराब कर दे, चाहे पढ़ाई खराब कर दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटी का लगे घुटनों में दर्द है लेकिन लगी पड़ी है वहां पे काम करने के लिए, और पूरी एंटरटेनमेंट करने के लिए। 50 लोगों की वहां पे भीड़ इकट्ठी कर दी है छोटे से क्लिनिक में, लेकिन वहां दीपिका के पास नहीं जा रहे हैं। मुझे तो बहुत ही खराब लगा। अगर होते ना 2-3 लेडीज यहाँ आई हैं उसके बाद चलो ठीक है, लेकिन नहीं जी, पूरी भीड़, पूरा मोहल्ला यहाँ बुला रखा है इन्होंने। और रेहान, मतलब रेहान का तो क्या काम है, क्योंकि ऐसे डिलीवरी वगैरह होती है ना तो लोग थोड़े अस्त व्यस्त अवस्था में होते हैं, तो इतने अस्त व्यस्त अवस्था में जो सालों बैठी हुई हैं, तो वहां पे रेहान तो कोई मतलब भी नहीं है। और बार बार नर्स आएगी, चेक वेक करेगी, कुछ कुछ चीजें चेक करती हैं, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो होता है, लेकिन नहीं, वैसे हिजाबी बनते हैं, लेकिन वहां पे
इतना बड़ा लड़का वहाँ घूम रहा है, टीनेजर लड़का, उसके सामने इसकी कुछ भी मतलब सब उल्टा-सीधा हो रहा है, सब चल रहा है, वो सब अलाउड है। लेकिन मतलब वेरी शेमफुल कि मुझे बड़ा दुःख लग रहा है कि दीपिका की चलो नॉर्मल सर्जरी भी हो ना, तभी भी आधे लोगों को, कुछ औरतों को तो वहाँ होना चाहिए। ये तो बिल्कुल ऐसे करके बैठे हैं जैसे ना दीपिका इनकी बहू ना हो के दुश्मन हो। भई दुश्मन के टाइम पे भी लोग ना सपोर्ट कर लेते हैं, स खड़े हो जाते हैं। मैं इनके अगेंस्ट पॉडकास्ट बनाती हूँ, लेकिन जब दीपिका के बारे में पता चला था, तो मैंने ये सबसे पहले कहा था कि जब किसी में मुसीबत आती है ना, इतनी बड़ी मतलब ऐसे प्रॉब्लम आती है, तो दुश्मन भी साथ खड़ा हो जाता है कि भई इतना कोई पर्सनल ग्रजेस थोड़ी ना है, कोई मेरे रिश्तेदार थोड़ी है ना, इन्होंने मेरे साथ कोई गलत थोड़ी ना कर दिया है, ये तो जस्ट झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं, गलत दिखाते हैं, करते कुछ और है, दिखाते कुछ और हैं, धर्म को यूज़ कर रहे हैं, बच्चों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इसलिए मैंने स्पेशली मैंने ये चैनल बनाया है, सिर्फ़ इसीलिए मैं इन्हीं लोगों के बारे में बात करती हूँ और इसीलिए मैं दीपिका के बारे में और शोएब के बारे में ज़्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि वो बच्चों को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं। मेरा मेन रीज़न यही था कि बच्चों को एक्सप्लॉइट क्यों कर रहे हो? भई तुम अपना दिखाओ ना, अपना जहान बनाना है, अपना जहान दिखाओ। दिखाओ तुम कितनी कुकिंग करती हो, दिखाओ तुम कितने टैलेंटेड हो, अपने दम पे बताओ, अपना घर चलाओ, बसाओ, जो मर्ज़ी दिखाओ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे तो भई केस ही उल्टा है, यहाँ पे तो पूरा इन्होंने नचा रखा है लोगों को। तो चलिए गाइज़ इतना ही है, आप बताना आपको कैसा लगा और अपने व्यूज़, अपने ओपिनियन, अपने कमेंट्स लिखना। एंड नेक्स्ट व्लॉग मुझे लगता है कि शोएब का ही आएगा और आई होप दीपिका की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आए और वो जल्दी ठीक होके घर आ जाए और इन लोगों को थोड़ा-सा टाइट करे, स्पेशली सबा को थोड़ा टाइट करे। क्योंकि अभी सबा के पास तो सिर्फ़ एक ही एम रह जाएगा कि अब भाभी के साथ-साथ रूहान को भी शेड करना, क्योंकि उसका बच्चा हो गया तो वो कंपैरिज़न्स चलेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब गंदगी मचने वाली है अब यहाँ पे। तो दीपिका कक्कर को अभी एक स्टैंड ले लेना चाहिए अच्छे से और शोएब को भी अपनी बीवी का, अपने बच्चे का ध्यान रखना चाहिए और उनके लिए स्टैंड लेना चाहिए, ताकि ये सब हरकतें जो सबा इब्राहिम करती आई ना, स्पेशली अपनी शादी के बाद से, कर तो पहले से ही रही है। देखो मैंने आपको दिखाया था शादी वाले दिन, जब इसकी शादी के टाइम पे जब मोहदा गई थी, कैसे रौनक-रौनक कर रही थी भाभी जी के मुँह पे कि रौनक आ गई है, रौनक आ गई है। मतलब लिमिट होती है ना, इतनी बदतमीज़ी की भी एक लिमिट होती है। तो ये टॉलरेट तो करती आ ही रही है। तो अब इसको और शोएब को एक स्टैंड लेना चाहिए, ताकि एज़ अ इन्फ्लुएंसर बाकी लोगों को भी दिखे, भई नॉर्मल इंसानों को भी दिखे कि एक लिमिट के बाद तुम बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कि तुम बिल्कुल सर पे ही चढ़ते जाओगे। तो चलिए गाइज़ बंद करती हूँ, यही इतना ही है और बताना आपको कैसा लगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ ग्रेट डे और अपने ओपिनियन, अपने कमेंट लिखना। चलिए जी, बाय-बाय।